chapter is pair of linear equation in two variables. 9th class में हम लोग पढ़ चुके हैं कि what is the standard form of linear equation in two form. Standard form of linear equation in two variables. 9th क्लास में हम ये कर चुके हैं ax plus by plus c is equals to 0. अब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का क्या मतलब है कि इफ वी हैव एनी टू इक्वेशन साइमल्टेनियसली, अभी तक तो एक इक्वेशन होती थी और उसी का सॉल्यूशन हम लोग सॉल्व करते थे, उसी को ग्राफ पे प्लॉट करते थे, लेकिन अगर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की बात करते हैं तो साइमल्टेनियसली वी हैव टू इक्वेशंस, मींस a1x plus b1y plus c1 is equals to 0 and a2x plus b2y plus c2 is equals to 0. And we have to draw the graph of these two equations on the same paper, same graph paper. एक ही graph paper पे हमें दोनों के graph plot करने होते हैं. कैसे? For example, if we have draw the graph of pair of equations 2x plus 3y equals to 6, x plus 2y is equals to 4. These two equations are given and we have to draw the graph. Means आपके पास जो ग्राफ पेपर होगा आप उसको इस तरीके से 4 कार्टेशियन प्लेन में कन्वर्ट करोगे. ये हमारा होता है 0 0 1 2 3 4 1 2 3 4 -1 -2 -3 -1 -2 -3. सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि आप यहाँ पर स्केल लिखते हो, स्केल ऑफ योर ग्राफ. व्हाट इज द स्केल? यानी कि 1 यूनिट को आपने 1 यूनिट लिया है, 2 यूनिट लिया है, 3 यूनिट लिया है, तो 1 बिग कॉलम इज इक्वल्स टू 1 यूनिट ऑन एक्स एक्सिस, 1 बिग कॉलम इज इक्वल्स टू 1 यूनिट ऑन वाई एक्सिस, अगर आपने सेम लिया है तो. अगर कहीं पर कुछ चेंजेस हैं तो अकॉर्डिंगली आप यहाँ पर स्केल लिखते हो. सेकेंड, अब इसके जब हमें पॉइंट्स निकालने होते हैं, 9th क्लास में भी आपको बताया गया था कि मिनिमम आपको 3 पॉइंट्स यहाँ निकालने ही होते हैं. एक बार हमने कहा कि अगर x की वैल्यू 0 है, अगर हम x को 0 रख देते हैं तो इक्वेशन 1 से 3y is equals to 6, it means y is equals to 2. When x is equals to 1, अगर हम x को 1 रखेंगे तो यहाँ फ्रैक्शन में वैल्यू आएगी, तो फ्रैक्शन में वैल्यू हमें नहीं चाहिए होती, तो हम x की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं 3. अगर x की वैल्यू 3 रखते हैं तो ये हो गया 6 plus 3y is equals to 6, 3y is equals to 0, it means y is equals to 0. And next, if we put x is equals to -3, then -6 plus 3y is equals to 6, 3y is equals to 12, y is equals to 4. हमने 3 पॉइंट्स यहाँ x के कैलकुलेट कर लिए फ्रॉम इक्वेशन 1. फ्रॉम इक्वेशन 1. सिमिलरली फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 से अगर हमें पॉइंट्स कैलकुलेट करने हैं तो हमने इसी तरीके से यहाँ पर ये बॉक्स बना लिए. When x is equals to 0, 2y is equals to 4, y is equals to 2. When x is equals to 2, 2 plus 2y is equals to 4, 2y is equals to 2, y equal to 1. When x is equals to -2, -2 plus 2y is equals to 4, 2y is equals to 6, y is equals to 3. These 3 points we have calculated from equation 2. Now plot the points on graph paper. When x is equals to 0, then y is equals to 2. This is the point. Second, when x is equals to 3, y is equals to 0, -3, then y is equals to 4. If we join all these 3 points, this is the line. And how could we recognize that this line is equation 1? तो हम यही इसके ऊपर लिख देते हैं 2x plus 3y is equals to 6. ये आपका रिप्रेजेंटेशन हो गया फर्स्ट लाइन के लिए, और आपने इसी के ऊपर ये लाइन का इक्वेशन भी लिख दिया. इट मींस दिस लाइन रिप्रेजेंट द इक्वेशन दिस. सेकेंडली, जब आप सेकेंड लाइन को प्लॉट कर रहे हो
when x is equals to 0, y is equals to 2, when x is equals to 2, y is equals to 1, when x is equals to minus 2, then y is equals to 3. यानी ये वाली लाइन कुछ हमारी इस तरीके से जाएगी, ठीक है, जो कि लाइन हमारी थोड़ी बस इस पॉइंट पे हमारी इंटरसेक्ट कर रही है, इस तरीके से लाइन हमारी यहाँ से सब चली जाएगी. जब आप ग्राफ पेपर पे बनाओगे तो एक प्रॉपर बनेगी बिल्कुल. ये एक पॉइंट ये आ गया और एक पॉइंट ये आ गया, कुछ इस तरीके से बनेगी. और इस वाली लाइन के लिए भी आपने दोनों तरफ एरो लगा के x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 4. अब दोनों इक्वेशंस का कंबाइंड सॉल्यूशन, इक्वेशन 1 का सॉल्यूशन ये था जो एक्स एक्सिस को यहाँ कट कर रही थी. इक्वेशन 2 का सॉल्यूशन हमारा जहां पर ये एक्स एक्सिस को कट करेगी वो होगा. लेकिन जब हम दो इक्वेशन एक साथ प्लॉट करते हैं तो सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम यानी पूरे इक्वेशन, दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन वो कॉमन सॉल्यूशन होता है जहां पर ये दोनों पॉइंट आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जहां पर ये दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं. तो अगर आपसे पूछा जाए ड्रॉ द ग्राफ ऑफ पेयर ऑफ इक्वेशन एंड फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम. सिस्टम मतलब कि इस पूरी इक्वेशन का सॉल्यूशन, दोनों इक्वेशंस का कंबाइंड सॉल्यूशन, यानी कि जिस पॉइंट पे दोनों लाइनें आपस में इंटरसेक्ट करेंगी दैट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम. First of all, you have to draw the graph of different equations given in the questions. पहला पार्ट आपका क्या है कि जो भी इक्वेशंस आपको दे रखी हैं उनके ग्राफ आपको प्लॉट करने हैं और बताना है कि लाइन कैसी है, इंटरसेक्टिंग लाइन है या पैरेलल लाइन है या ओवरलैपिंग लाइन है. हमारे पास तीन तरह की लाइनें हो सकती हैं. हमारे पास ये इक्वेशन जो हमें मिलती हैं इसमें तीन तरह की लाइनें हो सकती हैं. इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन जो किसी एक पॉइंट पर आपस में इंटरसेक्ट करती हैं. इंटरसेक्टिंग लाइंस, पैरेलल लाइंस. अगर हमारा ग्राफ दो लाइनें ऐसे पैरेलल आ रही हैं तो ये पैरेलल लाइन का ग्राफ है तो ये कहलाएगा पैरेलल लाइंस. और अगर कोइंसाइडिंग लाइंस और ओवरलैपिंग, अगर हम दो लाइन को ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं और वो एक के ऊपर एक ही जा रही हैं, एक ही जगह से दोनों लाइन जा रही हैं, तो वो कहलाती हैं कोइंसाइडिंग लाइंस या ओवरलैपिंग लाइंस. तो ये तीन तरह की हमारे पास लाइनें होती हैं और ग्राफ ड्रॉ करके हम इन तीनों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किस तरह का ग्राफ हमारा बन रहा है. इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ से, जब तक आपने ग्राफ देखा इसके बाद एक और चीज यहाँ समझ में आती है आपको कि हमारे पास सिर्फ तीन तरह की लाइनें बनेंगी. जब आपको कोई भी पेयर ऑफ इक्वेशन दे रखी है तो पेयर ऑफ इक्वेशन को जब आप सॉल्व करते हो, कोई भी दो लाइनें आपको यहाँ दे रखी है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0. और जब आप इनके ग्राफ ड्रॉ करते हो या तो ये कोई आपस में इंटरसेक्ट करके जाएंगी तो ये लाइनें हमारी कहलाती हैं इंटरसेक्टिंग लाइन. अगर आपका ग्राफ इस तरीके से बनता है कि दोनों लाइनें किसी पॉइंट पर आपस में इंटरसेक्ट करती हैं तो उसको हम कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस. तो हमें ग्राफ देख के पता चल जाता है कि दोनों लाइनें आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं. दूसरा ग्राफ हमारा इस तरीके से भी बन सकता है कि दोनों लाइनें हमारी इस तरीके से जा रही हैं जो कि आपस में पैरेलल हैं, कहीं भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करते. तो इसका सॉल्यूशन हमारे पास क्या लिखा आएगा कि पैरेलल लाइंस. द सिस्टम गिव्स यू पैरेलल लाइंस. ओके. थर्ड हमारे पास थर्ड कंडीशन क्या होती है कि जब आप ग्राफ ड्रॉ कर रहे हो, एक लाइन इस तरीके से जा रही है और दूसरी लाइन भी बिल्कुल इसी के ऊपर से चली जाती है, कोई भी पॉइंट अलग नहीं होता. तो ये दोनों लाइनें अगर इसी पॉइंट से, इसी एक ही जगह से जा रही हैं तो इसको हम कहते हैं कोइंसाइडिंग लाइंस. तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के अंदर तीन तरह के ग्राफ आपके सामने आएंगे. ग्राफ प्लॉट करने का वही तरीका है, तीन पॉइंट आप कैलकुलेट करोगे और तीन पॉइंट को इसके ऊपर मार्क करके जब आप ग्राफ प्लॉट करते हो तो ग्राफ हमारे सामने तीन तरह के आते हैं, एक इंटरसेक्टिंग लाइन, एक पैरेलल लाइन और एक कोइंसाइडिंग लाइन. और उन ग्राफ को देख के हम रिजल्ट लिख देते हैं कि पेयर इक्वेशन ऑफ पेयर
pair of pair of linear equations gives you intersecting lines, pair of linear equation gives you parallel lines, pair of linear equation gives you coinciding lines. And this is the resultant. And first exercise आपकी इसी के ऊपर बेस्ड है कि आपको एक ग्राफ ड्रॉ करने हैं.